नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी, रमज़ान वो महीना है कि जिसमें उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, क़ुरआन उतारा गया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनात, जो कि हिदायत है लोगों के लिए और जिसमें रोशन निशानियां हैं, रोशन दलीलें हैं। मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हिदायत है और खरे और खोटे की तमीज़ करने वाली कसौटी है। फमन, बस जो कोई शहीद पाए, मिनकुम, तुम में से, अश्शहर, इस महीने को, फल्यसुम, बस चाहिए कि वो रोज़ा रखे इसमें। वमन काना, और जो कोई हो, मरीज़न, मरीज़, औ अला सफ़रिन, या सफ़र की हालत में, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, तो वो इन रोज़ों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करें। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, बिकुमुल युस्र, तुम्हारे साथ आसानी, वला युरीदु, और वो नहीं चाहता, बिकुमुल उस्र, तुम्हारे साथ कोई मुश्किल। वलितुकमिलुल इद्दता, और चाहिए कि तुम मुकम्मल करो गिनती। वलितुकब्बिरुल्लाह, और किब्रियाई बयान करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम, इस बात पर कि उसने हिदायत बख्शी तुमको। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। दोस्तों और भाइयों, अभी आपके सामने कुरान पाक की वो मशहूर आयत नंबर 185 की तिलावत और तर्जुमानी मैंने आपके सामने पेश की। ये वो आयत है कि आने वाले रमज़ान में जा बजा रेडियो पर, टेलीविज़न पर, दूसरे कुरान में हमें सुनने को मिलेगी। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीगर अहकामात बतदरीज नाजिल किए, इसी तरह रोज़े का हुक्म भी बतदरीज नाजिल हुआ है। जो आयत मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, इससे पहले जो आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वाली, ये वो आयत है कि जो पहला हुक्म रोज़े के बारे में दिया गया, और इसके तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो आयत शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन नाज़िल हुई। पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया और एक रियायत दे दी कि आप तुम में से जो कोई रोज़े रखना चाहे तो वो रोज़े रखे, और जो ना रखना चाहे वो उसका फिदिया दे दे। लेकिन इस दूसरी आयत में इसमें वो रियायत जो है वो उठा ली गई और रोज़े को फ़र्ज कर दिया गया कि अगर कोई तुम में से मरीज़ हो, सफ़र की हालत में हो, कोई शरई उज़्र हो,
तो वो दीगर अय्याम में उस गिनती को पूरी करे। आज दोस्तों और भाइयों, जो आपके सामने मैं बात रखने जा रहा हूं वो इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से है, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें आपके सामने पेश करूं जो अमली तौर पर हमें रात और दिन अपनी जिंदगी में जिससे वास्ता पेश आता है। और एक बात की और वजाहत करता चलूं कि इसमें कोई बात भी शायद आपके लिए नई ना हो, आप भी उसका इदराक रखते हैं। कोशिश बस मैंने सिर्फ इतनी की है कि उनको मैं एक अल्फाज का पैरहन बना दूं। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि महबूब के विसाल के लम्हात जूं जूं करीब आते हैं तो मुहिब यानी मोहब्बत करने वाले के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर नए आने वाली सुबह उसकी हसरत होती है कि ये रोज आंख बंद करके ही गुजर जाए। खिज़ां का मौसम, उसमें भी उसे बाहर नजर आती है। मौसम गर्मा में लबो रुखसार की झुलसा देने वाली हवाओं में उसे बादे सबा की ताजगी महसूस होती है। तारीख रात की रुतों में आसमान पर जलते कुमकुमे रंग नूर की बारात का मंजर पेश करते नजर आते हैं। फजा में एक मानूस मुअत्तर खुशबू उसे मुअत्तर कर जाती है। हर शे में गुल बुलबुल की सरगोशियां सुनाई देती हैं और लगता है कि किसी की बातें हो रही हैं। गुजरते वक्त का एक एक लम्हा उसे पहाड़ के मानिंद लगता है। उसका दिल चाहता है कि उसके पर लगे और वो उड़कर अपने महबूब के पास पहुंच जाए। और बकौल शायर, ये तसव्वुफ नहीं तजर्बा है, ये तसव्वुफ नहीं तजर्बा है। खुद को देखूं तो वो दिखाई दे। बस दोस्तों और भाइयों, यही हाल था हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि महबूब से मुलाकात के शौक में रमज़ान का इंतजार करते रहते थे और फरते मोहब्बत में पुकारते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान, यानी ए अल्लाह, शाबान के महीने में हमारे लिए बरकतें रख दे और हमें रमज़ान नसीब फरमा। मुबारक हो आपको कि खुश नसीब हैं आप कि रमज़ान आपकी दहलीज पर है। अब तो कुछ दिनों की, बल्कि कुछ घंटों की, कुछ सातों की बात रह गई और एक अनोखा मेहमान अपनी सारी रानाइयों के साथ, अपनी बरकतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ, अपनी मग़फ़िरतों के साथ हम पर और आप पर साया फिगर। ये एक ऐसा मेहमान है कि जिसके होते नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा मेहमान कि जिसके होते खैर ही खैर, जी हाँ, सिर्फ खैर ही खैर होगी। और एक ऐसा मेहमान कि जिसके आते ही शैतान को जंजीरों से जकड़ कर दिया जाएगा। एक ऐसा मेहमान कि जिसके आते ही नफ्स पाकी की राह लेगा। और एक ऐसा मेहमान जिसके होते मोहब्बतें ही मोहब्बतें, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें होंगी। एक ऐसा मेहमान जिसके होते ना कोई छोटा होगा, जिसके होते ना कोई बड़ा होगा, जिसके होते ना कोई काला होगा और ना कोई गोरा, ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब। एक ऐसा मेहमान जिसकी शबों में कुरान की जुबानी महबूब से राज़ व नियाज़ होगा। और एक ऐसा मेहमान दोस्तों और भाइयों कि जिसकी रुतों में अपनायत का एहसास होगा। जरा सोचें कि कितने खुशनसीब हैं हम। एक ऐसे मेहमान को खुशामदीद कहने हम जा रहे हैं कि जिसके इंतजार में कितने ही प्यारे
जी हाँ, हमारे कितने ही प्यारे मुल्क अदम सुधार गए। हाँ, कितने ही ऐसे जो पिछले साल हमारे साथ थे वो आज किस्सा पानी ना हो गए, और क्या पता कि हम में से अगले साल हम में से भी कोई किस्सा पानी ना बन जाए। इस माँ की अज़मत, इस माँ की बरकत, इसकी रहमतें, इसकी मग़फ़िरतें दोस्तों और भाइयों एक बारिश की तरह वो बरसेंगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये बारिशें, ये रहमत की बारिशें, ये बरकत की बारिशें, ये मग़फ़िरत की बारिशें, ये हर एक को सैराब नहीं करती। इसकी मिसाल बिल्कुल उस किसान की तरह है कि जो किसान अपनी ज़मीन पर मेहनत करे, उस ज़मीन को हमवार करे, उसमें अच्छा बीज डाले, वो कोशिश करे तो फिर उसे उसमें से एक अच्छा फल वो बरामद होगा जिसे जन्नत कहते हैं। और अगर किसी सुस्त किसान की तरह जो है वो अपनी चारपाई तोड़ता रहे और सुस्ती दिखाए तो जाहिर है कि वो बारिश उसने तो बरसना है, वो तो बरस जाएगी। और फिर उसकी मिसाल ऐसे होगी जैसे कि किसी चिकने पत्थर पर बरसकर वो बारिश जो है वो ज़ाया हो गई। तो आइए सोचें मेरे भाइयों, आज ये सोचें कि उस बारिश से कैसे सैराब हुआ जाए। सबसे पहले जो हमारे करने का काम है और उस अब्र करम से सैराब होने का काम वो नियत है कि हम हदीस की कोई भी किताब उठाकर देख लें, हम सही बुखारी ले लें, सही मुस्लिम ले लें, हम रियादुस सालिहीन ले लें, इनमें हम देखते हैं कि उलमा ने, मुहद्दिसीन ने जो पहली हदीस उसमें कोट की है और जहाँ से बात शुरू की है वो हदीस है जो एक लंबी हदीस का टुकड़ा बनता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार वो नियत पर। लिहाजा दोस्तों और भाइयों, रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के लिए सबसे पहला काम ये है कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए खालिस नियत और पुख्ता इरादा करें कि ये वो ताकत है जिसके बगैर कोई रास्ता तय नहीं हो सकता। रमज़ान के पैगाम और अज़मत को अपने अंदर ताज़ा कर लें, इससे फ़ायदा उठाने की खालिस नियत करें और ऐसे काम करने का अज़म और इरादा करें कि जिससे तक़वा हासिल हो। क्यों कि यही दरअसल रोज़े का हासिल है। इरशाद बारी ताला होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों जो ईमान के दावेदार हो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए उसी तरह जिससे पहले दूसरी उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम्हें तक़वा की सिफत पैदा हो। तक़वा क्या है दोस्तों और भाइयों? मुख्तसरन ये कि वो तक़वा के जिस कैफियत में ईमान की वो हालत और वो कैफियत कि हर काम करते हुए अपने तखलिये में और अपनी महफिलों में हर वक्त हमारी कैफियत वो हो कि एक ज़ात है जो मुझे देख रही है। कहीं पर भी हम अपने आप को हम आज़ाद ना पाएं, बल्कि एक सिस्टम के अंदर हम अपने आप को मुक़य्यद कर लें। और उसके बाद जो दूसरा काम हमने करना है नियत के बाद, खालिस नियत के बाद हमने अल्लाह रब्बुल जलाल से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए खैर और बरकत वाला बना दे। इस रमज़ान मुबारक में हमें वो रहमतें लूटने वाला बना दे, वो बरकतें लूटने वाला बना दे, वो जो मग़फ़िरतों की बारिश हो उससे सैराब होने वाला बना दे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। और एक हदीस में आप फरमाते हैं अद्दुआ मुख़ुल इबादा, कि दुआ जो है वही इबादत का दिमाग है। और एक रिवायत में आता है अद्दुआ हुवल इबादा, कि ये दुआ ही तो है जो दरअसल इबादत है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम
वो एक हदीस का टुकड़ा है ना, कभी दुआ करते हैं कि इस आदमी के लिए हलाकत है कि जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश की माफी ना करा सका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में आमीन कहा। तो हम उस दुआ की मिस्दाक ना बने और तसव्वुर में लेके आए कि देखिए दुआ करने वाला कौन है और आमीन कहने वाला कौन है। तो लिहाजा इस रमज़ान को अपने लिए मग़फ़िरत वाला रमज़ान बनाएं, इस रमज़ान को अपने लिए रहमत वाला बनाएं और बरकत वाला बनाएं। फिर उसके बाद बड़ी अहम चीज़ जो रोज़मर्रा के मामूल में हमारे वो आती है, वो ये कि ये तेज़ी से दुनिया बदल रही है, इसके मेआरात ने हर तरफ एक अफरा तफरी का समा पैदा कर दिया है और इसके असरात से दीगर अक़वाम की तरह उम्मत मुस्लिमा भी न बच सके। अगर ये कहा जाए तो मुबालगा ना होगा कि इस मादी तग़य्युर का असर अगर किसी कौम ने सबसे ज्यादा लिया है तो वो मुस्लिम कौम है। हमारी बदनसीबी है कि हमें से अक्सर बहनें और हमारे भाई रमज़ान मुबारक के साथों को अल्लाह की इबादत करके उसकी रज़ा हासिल करने के बजाय बाजार का चक्कर लगाने में सर करते हैं। लिहाजा रमज़ान मुबारक की सातों के बेहतर इस्तेमाल के लिए ये बेहतर होगा कि हम रमज़ान से मुताल्लिक़, ईद उल फितर से मुताल्लिक़ जो हमारी खरीदारी है वो खरीदारी हम रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लें। होता ये है दोस्तों और भाइयों कि वो जो रमज़ान मुबारक की रातें हैं वो हमारी बाजार का चक्कर लगाते हुए कटती हैं और जिस अशरे का खास तौर पर अहादीस में जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी रात अता फरमा दी जिसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा है। उस रात जो ताक रातों में आती है वो आखिरी अशरा अक्सर हमारा जो बाजारों का चक्कर काटते गुजर जाता है और उससे बढ़कर जब चांद रात आती है तो वो चांद रात, ईद की चांद रात, वो हमारी बाजार का चक्कर जो है वो सारी रात जो है वहाँ ज़ाया होती है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दोनों ईदों की रातों को शबेदारी करेगा नेक नियत और इखलास के साथ तो उस बंदे का दिल नहीं मरेगा जिस दिन औरों का दिल मुर्दा हो जाएगा। तो दोस्तों और भाइयों बेहतर तो ये है कि रमज़ान से पहले हम अपनी खरीदारी को मुकम्मल कर लें। हाँ, वो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है वो खरीदने ज़रूर हम रमज़ान में भी जा सकते हैं, खाने पीने की और दीगर ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया है, लेकिन कोशिश करें कि हमारे अक्सर औक़ात इस मेहमान की खातिर मदारात में गुजरें। क्यों कि ये एक दफ़ा चला गया तो फिर दोबारा हमारे हाथ नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों और भाइयों वो दिन कि जिस दिन ये मेहमान आने वाला हो उससे एक दिन पहले जिसे हम चांद रात कहते हैं उसमें एक काम करें। ये मैं जो है अपने सोच रहा था कि इस रमज़ान का उन्वान इस आने वाले रमज़ान को एक नए अंदाज में हम मनाएं, इसका एक उन्वान दें और उस उन्वान को मोहब्बत का नाम दें कि मोहब्बतें कैसे परवान चढ़े। उसके लिए एक तरीका मेरे जहन में आया और वो तरीका ये कि रमज़ान मुबारक की चांद रात को मगरिब से पहले अगर मुमकिन हो, वरना मगरिब की अजान के बाद, नमाज के बाद हम जो है गुस्ल करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और एक काम ये करें कि अपने महल्ले में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने गाँव में, देहात में और अपने हमअसर लोगों में, जान पहचान वाले लोगों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ जाएं और जाकर जो है वो अस्सलाम वालेकुम रमज़ान मुबारक, अस्सलाम वालेकुम रमज़ान मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, जिसको मैं जानता हूँ उससे भी, जिसको मैं नहीं जानता हूँ उससे भी, सबको जाकर अस्सलाम वालेकुम रमज़ान मुबारक हो। उससे पहले जाकर मिले जिससे आप नाराज हो या कोई आपसे नाराज हो। क्यों कि ये मोहब्बतों का महीना है, इसको मोहब्बतों का उन्वान बनाएं। ये रहमतों का महीना है, ये सिला रहमी का महीना है। तमाम दिल की कदूरतें, तमाम बुग़्ज़, तमाम हसद, तमाम कीना, हर चीज निकाल कर फेंक दें और अपने भाई को जाकर रमज़ान की मुबारकबाद दें। आप देखेंगे कैसे वो खिंचा चला आएगा आपकी तरफ। और अगर मुमकिन हो तो कोई तोहफा उसके लिए लेते जाएं, कोई
रमजान से मुतालिक कोई इस्लामिक कैसेट उसको दे दें, कोई सीडी उसको दे दें, कोई किताबचा उसे दे दें। अगर कुछ आपके पास दस्तयाब नहीं है तो मसनून दुआओं की किताब से एक फोटोकॉपी पेपर करा लें, उसको वही दे देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई ये तुम्हारे लिए मैं रमजान का तोहफा लाया हूँ। तो जब तक वो उस पर अमल करेगा वो आपके सदका जारिया बनेगा। तो ये काम करें। और मेरे भाई और दोस्तों बड़ी अहम बात मैंने कहा था ना, ये मैं इस रमजान को मैं चाहता हूँ आप भी ये पसंद करें कि मोहब्बत वाला बनाए। मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हम ये देखें इससे पहले जो रमजान हमने गुजारा और इस दौरान में क्या हमने ऐसे गलत काम कर लिए, कौन से हुकूकुल्लाह हैं जो हमने गसब कर लिए, कौन से हुकूकुल इबाद हैं जो हम अदा नहीं कर सके। हम उनको याद करें एक एक करके, उसकी एक लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि उन हुकूकुल्लाह को जो है वो अदा करने का एहतमाम करें। अगर वो हमारे लिए मुमकिन ना हो तो हम कोशिश करें उस रब से फिर रुजू इल्लाह करें, उससे इस्तग़फ़ार करें, उससे गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्यों कि उस रब को अपना पलटने वाला बंदा जो है वो बहुत महबूब है, उसको बहुत पसंद करता है वो। हम अगर वो गलती कर लेते हैं, हमारे वालिदैन भी हमसे जो है वो 1 2 3 4 5 बार जो है वो माफ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये वो झुंझा जाते हैं, वो कहते हैं जा दफा हो, बार बार चला आता है गलती करता है, फिर चला आता है गलती कर। लेकिन मेरा रब वो तो बड़ा खुश होता है अगर उसको पलट कर जाए तो उससे रुजू कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। और अगर किसी भाई कहा किसी बहन कहा वो जो है वो हमसे दबा रह गया और वो उसकी अदायगी नहीं कर पाए तो मेरे भाई और दोस्तों उस हक को अदा करने की हम कोशिश करें। क्यों कि हुकूकुल्लाह को अल्लाह ताला वो माफ कर देगा, माफ करना चाहे तो हम उससे माफी मांगे। लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदा वो हमें माफ नहीं करेगा या उसकी अदायगी हम नहीं कर देंगे तब तक वो माफ नहीं होगा। इसकी मिसाल बड़ी मशहूर मिसाल हमारे सामने है कि जब किसी का कर्ज होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले ये दरियाफ्त कर लेते कि ये मक़बूज़ तो नहीं है। अगर कहा जाता था मक़बूज़ है तो आप कहते थे कोई और इसका नमाज जनाजा पढ़ाए। हम कोशिश करें कि अगर किसी का बात में से कोई हक हमसे रह गया है तो हम उसको अदा करने की कोशिश करें। अगर हमारे से साथ नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो हम एक काम ये करें कि हम उस भाई से उस बहन से जो भी हो उससे जाकर हम माफ़ी मांग लें कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, यह गलती मुझसे हो गई थी, आपका ये हक रह गया दानिस्तिकी में या गैर दानिस्तिकी में मुझसे रह गया है तो लिहाजा मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आप अपने अंदर वो हिम्मत नहीं पाते तो उसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है कि लिख कर उसको जरूर दे दें कि मेरे भाई और मेरी बहन मुझे माफ कर दो, ये गलती मुझसे हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ और अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जो पूरा रमजान भर में इबादतें करूंगा ये सब मेरी ज़ाया हो जाएंगी। ये जो बरसात का मौसम है, जो रहमतें मग़फ़िरतें और बरकतें लुटा रहा है, इसमें से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं चिकने पत्थर के माने रह जाऊंगा। लिहाजा अपने आप को ज़रख़ेज़ बनाइए, उससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए और यही मोमिन की शान है। दोस्तों और भाइयों, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि मैं फलां जाके अपने जो मुझसे नाराज़ है और मैं कैसे उसके पास चला जाऊं, उसके पास पहले जाइए। जैसे मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, उसमें से एक बात वो आपने फरमाया कि मैं उससे मिलूं जो मुझसे कटे। उसके बाद दोस्तों और भाइयों बड़ी अहम बड़ी जो है वो अमूमी बात है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई हम सब बहनें हम नमाज का एहतमाम करते हैं, 5 टाइम की नमाजें अदा करते हैं और उस रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। पूरा रमज़ान अपना वतीरा बना लें, इस रमज़ान से उस काम को शुरू कर लें कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। वो काम क्या? वो ये कि रमज़ान में अज़ान होते ही सारे काम जो है वो छोड़कर वज़ू करें और मस्जिद की तरफ चले जाएं। क्यों कि जब वो सदा बुलंद होती है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वो सिर्फ अल्लाहु अकबर का जब आप जवाब दें तो वो अल्लाहु अकबर का जवाब जो है वो अमली जवाब होना चाहिए। वो सिर्फ जो है मुँह से उसके अल्फाज अदा कर देना काफी नहीं है, बल्कि उसको अमल से साबित करें, उसको बताएं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
अल्लाह जब सबसे बड़ा है तो अब उसके आगे मेरा कोई, अगर मैं दुकानदार हूँ तो मेरा कस्टमर बड़ा नहीं है, मैं उस कस्टमर को छोड़ सकता हूँ। उस अल्लाह अकबर के आगे, उस अल्लाह के आगे अगर कोई मेरा मैनेजर है, मेरा जनरल मैनेजर है, मेरी कंपनी है, कोई और काम है, मैं हर काम छोड़ दूंगा और मैं उस रब के आगे सजदा रेज़ हो जाऊंगा जाकर। क्यों? उसने बुला लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार यही था कि जब कानों में अजान की आवाज आया करती थी तो आप अपने घर वालों के लिए अजनबी हो जाया करते थे और सीधा मस्जिद का रुख किया करते थे। तो दोस्तों और भाइयों, इस सुन्नत पर अमल करने वाले बने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मेरी किसी एक सुन्नत को उस वक्त जिंदा करेगा जब मेरी सुन्नतें जो है वो खत्म हो रही होंगी, ऐसे या मर चुकी होंगी, वो किसी ऐसी सुन्नत को जिंदा करेगा तो अल्लाह उसको जो है वो 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो दोस्तों और भाइयों, हम कोशिश करें जैसे ही अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में आए, इस रमज़ान से हम अपना जो है ये वतीरा बना लें, अपना एक आदत बना लें कि हम सीधे जो है मस्जिद का रुख करें, वहाँ जाएं, 2 रकात तहिय्युत मस्जिद अदा करें और पहले सफ में जाकर के हम बैठें। उसका एक बड़ा अजर सवाब है। और नमाज की हमारी तकबीर उला फौत ना पाए, हमारी नमाज में तकबीर उला वो फौत होने ना पाए, क्योंकि इसका बड़ा अजर सवाब है। और याद रहे कि जब तक के इमाम सूरह फातिहा शुरू नहीं करता उस वक्त तक अगर नमाज में हम शामिल हो जाते हैं तो हमें तकबीर उला का सवाब मिलेगा। और हमारी ख़वातीन बहनों के लिए खुसूसी तौर पर कि घर में अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी को मुमकिन बनाएं। इसके अलावा दोस्तों और भाइयों, एक और बड़ा अहम काम करने का है कि जो हम करें वो ये करें कि हम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, अगर इसमें कोई मोमिन सुराख ना कर दे। और सुराख जब दरियाफ्त किया गया तो किस चीज़ से जो है वो सुराख उस ढाल में हो जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखकर अगर कोई झूठ बोलेगा, अगर कोई ग़ीबत करेगा, अगर कोई जो है कीना परवरी करेगा, बुग़्ज़ करेगा, हसद करेगा, तो उससे उस ढाल में सुराख होते चले जाएंगे और फिर वो अपना काम वो अंजाम नहीं देगी जो कि उसका असल काम है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है, बस इसको ढाल बनाओ। रोजेदार बदकलामी करे, ना चीखे और ना चिल्लाए। अगर कोई उसको बुरा कहे तो उससे और उससे लड़े तो कह दे कि मैं रोजे से हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं इन बुरे कामों में मशगूल हूँ। तो लिहाजा इसके लिए बड़ा एक अच्छा नुस्खा मेरे ज़हन में है कि जिसको हो सकता है भाई अमल में करते हो, वो ये कि आप एक A4 साइज का पेपर ले लें और उसके ऊपर जो है कुछ लाइनें बना लें, एक राइट साइड में एक कॉलम, सीधे हाथ में एक कॉलम बना लें और उसके ऊपर जो 30 दिनों के कॉलम है उस पर 1 2 3 4 5 रमजान बना लें। और इसके अंदर जो कॉलम सीधे हाथ पर आप बनाए उसमें सबसे पहले वो अफ़आल जो आपने इस रमजान में करने हैं, नमाज सबसे पहले लिख लें, नमाज बाजमात कि आपने अदा कर ली या नहीं करी, नमाज बाजमात का कॉलम बनाना है। उसके बाद दूसरी रो के अंदर आप उसमें जो है तिलावत कुरान करीम का लिख लें, तीसरी रो के अंदर जो है तफहीमुल कुरान, फ़हमुल कुरान वो लिख लें। इसी तरह जो अफ़आल करते हैं सदका व खैरात के लिए लिख लें, जो अफ़आल है वो लिखते चले जाएं कि यह काम कर लिए या नहीं करे। और उसके बाद जो उसका निचला हिस्सा है उसमें अपनी कमजोरियाँ लिख लें, उसमें लिख लें झूठ, उसमें लिख लें ग़ीबत, उसमें लिख लें चुगली, उसमें लिख लें हसद, उसमें लिख लें आप जो कीना परवरी, गर्ज़, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें लिख लें जो कमजोरियां जो आपके अंदर पाई जाती हैं। अब करें कि उस सफ़े को, उस शीट को अपने कमरे में, अपने बेडरूम में किसी ऐसी जगह पर वाज़ेह तौर पर लगा लें कि जहाँ पर आपके लिए रोज़ाना उसको देखना आसान हो या आपके सामने पड़े हो। और रात को सोने से पहले मेरे भाइयों उसको जो है उस काम को जरूर फिल करें कि आज पहला रोज़ा था, आज ये जो अफ़आल मैंने करने थे, जो काम मैंने करने थे मैंने कर लिए या नहीं कर लिया। अगर कर लिए उसको टिक करते चले जाए और अगर नहीं कर सके तो उसको जो है वो क्रॉस लगा दें या कोई नंबरिंग लगा लें उसके ऊपर। कभी अगर मैं कोई काम करूंगा तो इतने मार्क्स उसके अंदर में डालूंगा और अगर काम को नहीं करूंगा तो इतने मार्क्स उसमें डालूंगा। और अगर उस काम को कर तो लूंगा लेकिन उसको टाल मटोल के बाद करूंगा तो इतने मार्क्स डालूंगा।
और इसी तरह जो कमजोरियां हैं उनमें से ये कोई कमजोरी आज झूठ वाली कमजोरी है, मिसाल के तौर पर गिबत वाली है, चुगली वाली, उसके आगे लिख लें कि आज ये काम तो नहीं किया मैंने, अगर नहीं किया तो वहां क्रॉस लगा लें, और अगर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अगर वो काम कर गए तो वहां टिक लगा लें। फिर आप देखेंगे जब वो फॉर्म खुद फिल कर देंगे तो अपनी जात के अंदर अपनी एक अंजुमन से जाए, अपनी जात के अंदर अपना मुहासबा करें। क्यों कि कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर जब खड़े होंगे तो इनमें से एक चीज का हमें हिसाब देना है, और इस हिसाब की तैयारी अगर हम आज कर लें तो मैं समझता हूं कि कल हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। हम उसमें टिक लगाते जाएं, जब सारे टिक लग जाएंगे तो उस पूरे दिन की कैफियत हमें नजर आ जाएगी। इसमें कोई और शामिल ना हो, इसमें आप हो, आपका रब हो और आपका दिल हो, बस तीसरा कोई शामिल ना हो, और अपना मुहासबा खुद करते चले जाए। आप देखेंगे कि अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगेंगे। तो लिहाजा रमजान चार्ट के उन्वान से जो है वो अपना एक चार्ट बना लें और उसमें तमाम चीजें लिखती हैं ताकि आपका रोजा हकीकतन आपके लिए ढाल जो है वो साबित हो। फिर उसके बाद दोस्तों और भाइयों एक ज़िमनी बात वो ये कि रमजान में अल्लाह ताला ने जो एक इबादत फर्ज की है वो रोजा है। उस रोजे के लिए हमने सहर भी करनी होती है, हमने अफ्तार भी करनी होती है, उसका हम खुसूसी एहतमाम करें। क्योंकि अक्सर लोग अक्सर भाई करते ये हैं रात को देर गए, अपना खाना खा लिया, सहरी कर ली और सो गए, और सुबह उठे नहीं उठे, अगर उठ गए तो जाके फजर पढ़ ली और जाके फिर सो गए। अगर दोस्तों और भाइयों ऐसा ना कीजिए, क्यों कि सहरी खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सहरी को भी आखिरी वक्त में मुअख्खर करके खाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी में बरकत है, इसे हरगिज़ ना छोड़ो, अगर कुछ नहीं तो उस वक्त पानी का एक घूंट ही पी लिया जाए। क्योंकि सहरी में खाने पीने वालों पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ खैर करते हैं। तो लिहाजा दोस्तों और भाइयों सहरी खाने का खुसूसी एहतमाम करें। इसके साथ ही जब अफ्तार का वक्त हो तो उसमें जो है जल्दी करें, उसमें गैर ज़रूरत ताख़ीर ना करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी कि जब तक अफ्तार में उजलत जल्दी और सहरी में ताख़ीर करती रहेगी। इसके बाद एक और अहम काम है जो यकीनन हम में से अक्सर भाई यकीनन करते होंगे, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि इस फेल को ना करते हों। ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे दोस्तों और भाइयों कि सहरी तो हमने खानी है, उससे आधा घंटा, उससे 20 मिनट, उससे 15 मिनट पहले हम मैदान आ जाएं, वजू करें, और वजू करने के बाद अल्लाह की रहमत याद रखिए सबसे ज्यादा इन्हीं घड़ियों में जो है वो मुतवज्जह होती है। ये महबूब से मुलाकात का बेहतरीन वक्त है। इसमें जाएं, वजू करें और दो जानों बैठकर उसमें 2 रकात नमाज नफिल अदा करें तहज्जुद की नियत से। आप 4 रकात नमाज नफिल की नियत की अदा करें, या आप जो है 4 की जगह 8 कर लें। आप जितने आसानी अदा फरमा सकते हो आप जो है नफिल अदा करें, और फिर उस रब के आगे जो है वो जो है वो गिड़गिड़ाने के लिए बैठ जाएं, उस यकीन के साथ, उस एतमाद के साथ। वो रब वो ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगना जो मैं उसको अदा करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जो मैं बख्शिश अदा करूं, है कोई मुझसे रहमत मांगने वाला जो मैं रहमत अदा करूं। गर्ज दुनिया और आखिरत की जो दुआ है, जो जायज दुआएं हैं, वो उस रब से आप जो है मांगिए। आप देखें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे अदा करता है। आपका दिल आपको जो है गवाही देगा कि आप उस मुसल्ले से उठ नहीं पाएंगे, और आपको महसूस होगा कि हाँ आपकी बात जो है सुन ली गई, हाँ आपकी बात जो है वो उसको मान लिया गया। तो उसका खुसूसी एहतमाम करें। और ये जो बातें मैं रमजान के उन्वान से आपको दोस्तों और भाइयों कर रहा हूँ, इनको यहाँ से तो हम इब्तिदा करें उसकी, और इनको अगले रमजान आने तक हम यहाँ से ऐसी आदत बनाए रमजान से कि आगे कंटिन्यू करें। इस रमजान को हम अपने लिए तब्दीली का रमजान बनाए। मैंने बताया ना, ऐसा ना हो कि अगले साल हम कोई किस्सा बने। तो लिहाजा उस किस्सा बनने से पहले हम जो है वो अपने लिए ज़ाते राह जो है वो तैयार कर लें। फिर एक बड़ी अमूमी बात, बड़ी अहम बात वो ये कि मेरे दोस्तों और भाइयों रोज़ा एक मुकम्मल तरबियत है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ इबादत का जो हमें समझाई, हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मतलब नहीं है कि मैं उसके आगे जो सजदे में बढ़ा रहा हूँ। उसको ये मतलब नहीं है कि मुझे भूखा रहे, प्यासा रहे और खुश हो। उसे ये मतलब नहीं है कि हज के दौरान जो है मुझसे जो वो चक्कर लगवाता रहे, मेरे पैसे भी खर्च करवाया, मेरी जनाब सही जद्दोजहद भी करवाया। नहीं मेरे भाई,
इनमें से कोई चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं पहुंचती, इसमें कोई चीज जो है वो उस तक नहीं पहुंचती, बल्कि इन इबादत के जरिए वो रब तो मुझे और आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना चाह रहा है। इसके और उसके जरिए तो मेरी वो एक जो है वो तरबियत करना चाह रहा है, जिस तरह का नमाज के अंदर वो मेरी तरबियत करना चाह रहा है। बहुत सारी उसमें जो है वो पैरा में बातें हो सकती हैं, नमाज में मुख्तसरन ये कि वो मेरी तरबियत करना चाह रहा है कि मैं वक्त का पाबंद बन जाऊं, नमाज में मेरी तरबियत करना चाह रहा है कि मैं इज्तिमाइयत के अंदर जो है वो एक गली की तरह बन जाऊं और तमाम मोतियों की तरह आपस में जो है रो दिए जाए। और नमाज की हालत में वो हमें बता रहा है कि समा व ताअत क्या होती है। इसी तरह वो हज के दौरान हमें बता रहा है कि हम जो वो एक नजर आए, हम में से गरीब और अमीर का, काले और गोरे का फर्क मिट जाए। इसी तरह वो हमें बता रहा है कि हम कुर्बानी देने वाले बन जाएं। इसी तरह रोजे की हालत में मुझे भूख और प्यासा रखकर मेरे रब जो है वो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ मेरी तरबियत हो रही है एक एतदाल की, जुबान के चटखारे छोड़ने की। लेकिन क्या हकीकत नहीं है ये? दिल पे हाथ रख कर देखें कि जब जिस तरह अल्लाह ताला रोजे के जरिए हमारी रूहानी तरबियत का एहतमाम फरमा रहा है, इसी तरह वो हमारी जिस्मानी तरबियत का भी एहतमाम फरमा रहा है। डॉक्टर हजरात यहाँ बैठे हैं, वो बड़ी अच्छी तरह आपको बताएंगे कि मैदे के लिए मैदे को कुछ अर्सा खाली रखना कितना अहमियत का हामिल है। वो डॉक्टर हजरात यहाँ बैठे हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे एक महीने उसके रेस्ट का एहतमाम फरमाया। लेकिन हम करते क्या हैं दोस्तों और भाइयों, हम करते ही हैं कि रमजान से पहले माजरत के साथ हम जरा अपना वजन करवा लें, और रमजान के बाद जब हम वजन करवाते हैं, अगर रमजान से पहले 60-70 किलो हमारा वजन है, तो हम देखते हैं कि रमजान के बाद ये वजन जो है 5-7 किलो बढ़ चुका है। क्यों? कि हम उस रोजे की असल रूह को नहीं पा रहे दोस्तों और भाई। हम करते ही हैं कि हमारी कैफियत ये होती है कि हमें ये खौफ होता है कि आज गर्मी है, लंबा दिन है, मैं अफ्तार करूंगा तो क्या होगा, मैं सुबह सहरी करूंगा तो क्या होगा कि सारा दिन मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं लाओ जी उधर 2-3 पराठा तो लेके आओ ना हमारे सहरी के लिए, और वो खाने के बाद फिर जब मीठा भी लेके आओ ताकि जो है आगे भूख न लगे। हम इतना खा लेते हैं कि गले तक हमारे यहाँ आ जाता है, और 11 और 12 बजे तक जो है वो खट्टी डकारों पर जो है वो हमारा गुजारा चल रहा होता है, और हमारे भूख जो है वो कैफियत का एहसास नहीं होता। और फिर इसी तरह जब अफ्तार का वक्त करीब होता है तो हम चाहे खा ना सकें, लेकिन रोजे की हालत में अपना पूरा खान सजा देते हैं। अनवा और अक़साम की चीजें उस पर होती हैं जो कि पूरे साल हम जो है वो अमूमन जो है वो डेली नहीं खाया करते, लेकिन रमजान में हर चीज जो है हमारे दस्तरखान पर रोज सजी हुई मिलेगी हमको। और उसके बाद जब वो रोजा खत्म हो जाता है वो तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन चीजों को लेने वाला भी हमें नहीं मिलता। हमारी कैफियत ये होती है कि हम सुबह भी जनाब वाली भरकर और शाम को भी इतना भरकर खा लेते हैं कि वो जो मकसद था एक मैदे की इस्लाह का, वो अमल जो है वो पूरा नहीं हो पाता। तो लिहाजा हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें। हम इस रमजान को लज्जतों और छुटकारों का महीना जो है वो ना बना लें, बल्कि ऐसा करने से परहेज करें। और साहिब हैसियत हज़रात और ख़वातीन अपने दस्तरखानों को गरीब और मसाकिन के लिए दराज करें। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको बहुत अता फरमाया। हम गरीबों और मिस्किनों के लिए इफ्तार का बंदोबस्त करें। हम उनके लिए अगर अल्लाह ने अता फरमाया है हम वो एहतमाम करें, हम वो उनके लिए दस्तरखान जो है वो दराज करें और अपने खाने में एतदाल करें। ऐसा ना हो कि रमजान शुरू हुए और हमने जो है वो आओ देखना था और ज्यादा खाकर उस मैदे को जो है वो खराब कर लिया। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा जी बात ऐसी है कि आपको जो है ना वो इन्फेक्शन हो गया, आपको डायरिया हो गया, आपको डिसेंट्री हो गई, तो अब आपको 2 दिन रोजे जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों और भाइयों देखिए अकल का तकाज़ा भी है, ये कहाँ की अकल है कि जिस मेहमान का हम इंतजार कर रहे थे, जिसके आने का जो है वो इंतजार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंतजार करते रहते थे, जिसके इंतजार के लिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन 6 महीने इंतजार करते थे, वो दिन आए और जो है बगैर अपने उसको बातों को बरसाए बगैर और हमारे पास से चले जाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी किस्म की अक्लमंदी है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों और भाइयों खाने में एतदाल ये बड़ी जरूरी चीज है। उस तरबियत को पाएं जो अल्लाह ताला इस हालत में हमारी करना चाहता है। फिर उसके बाद रमजान की बड़ी खास बड़ी मखसूस इबादत है, वो है एतकाफ। एतकाफ के मायने हैं किसी जगह बंद रहने या किसी मकाम पर ठहर जाने को एतकाफ कहते हैं। इस्तिलाह शरीयत में एतकाफ से मुराद ये है कि बंदा मोमिन अपने बाल बच्चों और दीगर दुनियावी ताल्लुकात और मसरूफियात से अलग होकर कुछ वक्त मस्जिद में क़याम करे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मस्जिद मुत्तकी का घर है और अल्लाह ताला ने इस शख्स के लिए जिसका घर मस्जिद है खुशी, रहमत और पुलिस सिरात से गुजर कर अपनी रजा यानी बहिश्त की किफालत कर दी है। दोस्तों भाइयों, हम कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के बाद हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ किया और एक साल आप एतकाफ ना कर सके थे, उससे अगले साल आपने 20 दिन का एतकाफ किया। इतना खास एहतमाम हम उसका जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया करते थे। तो हम कोशिश करें कि इस रमजान के आखिरी अशरे में हम एतकाफ करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से कारोबारी मसरूफियात की वजह से, अपने ऑफिस की मसरूफियात की वजह से हमारे लिए किसी वजह से मुमकिन अगर ना हो तो कोशिश करें कि हम जो है जब भी मस्जिद में दाखिल हों उस वक्त तो कम से कम एतकाफ की नियत करें और आखिरी अशरा, जी हाँ, आखिरी अशरे की जो रातें हैं उनका कम से कम एतकाफ करने का एहतमाम करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि लैलतुल क़द्र जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमानों को अता की, जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान में आता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र वो है कि जो 1000 रातों से बढ़कर है। इसमें जो इबादत की जाएगी वो 1000 रातों से बढ़कर होगी। लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, ज़िम्नन बात कहता चलूं, इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो एक रात इबादत कर लो बाकी सारी उम्र जो है घर बैठे रहे। नहीं, ये नफली इबादतों की बात है कि आप जो है अपने फ़राइज़ आप उसी तरह अदा करके रहने हैं। और उसके अलावा ये असल में एक तोहफा दिया गया उम्मत को। और क्यों दिया गया कि इससे पहले जो अंबिया की उम्मतें थी उनकी उम्रें जो है वो सैकड़ों सालों में हुआ करती थी। तो अल्लाह और इस उम्मत की उम्मत जो उम्र है वो हमारे सामने है कि अगर कभी उम्र को पाए 60, 70, 75 ये साल हुआ करती है। जाहिर बात है 60, 70, 75 साल की उम्र की इबादतें हैं वो ज़्यादा 900, 950 और 1000 साल के लोगों से वो मैच नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाई जिससे जो है वो 1000 रातों से बढ़कर जिसमें इबादत का वो सवाब दिया जाता है। तो वो फरमाया गया कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो भाइयों और दोस्तों, अगर हम एतकाफ की नियत से हम मस्जिद में बैठ जाएं और उसमें इबादत भी करें, नींद आए हम सो जाएं, वो वक्त भी हमारा इबादत में गुजरेगा और सोने की हालत में भी लैलतुल क़द्र जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो हमें अता फरमा देगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि इस रमजान मुबारक में हम एतकाफ का एहतमाम करें। अगर मुकम्मल नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी शबों का एतकाफ जो है वो करने का हम एहतमाम करें। फिर उसके बाद जो बड़ी अहम चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोज़े के जरिए वो एक हमारी तरबियत करना चाहता है, जिस तरह दीगर तरीक़ार के जरिए करना चाह रहा है। वो रोज़े के जरिए एक तरबियत का अमल है जो जिससे हमें गुजार रहा है। आप थोड़ी देर तसव्वुर में लेके आए कि अल्लाह ताला अगर रोज़ा फ़र्ज नहीं करता, अल्लाह ताला रमज़ान में रोज़ा हमें अता नहीं फरमाता और जो है हम सारा साल उसी तरह एक ही रूटीन में रहते तो किसी अमीर को कभी भी ये एहसास नहीं होता कि भूख की तकलीफ क्या होती है। तो लिहाजा दोस्तों और भाइयों, वो लोग जो पेट भर कर 3 टाइम अपना खाना खा लेते हैं, अल्लाह ताला उनको ये बात बताना चाह रहा है रोज़े की मदद से कि जब वो खाना खाएं और जब रमज़ान में वो खाना ना खाएं, उनको भूख की शिद्दत का एहसास हो तो उन्हें पता हो कि मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जो पूरे साल फाके से रहते हैं उनकी क्या कैफियत होती है, वो कैसे अपना वक्त गुजारते होंगे। तो लिहाजा उनकी जो है तड़प का एहसास हमें हो। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मोमिन वो जो है वो एक जसद की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है। तकलीफ चोट अगर उसके पैर में लगती है, तकलीफ पूरे जिस्म में होती है और होती उसकी आंख है। तो मेरे दोस्तों भाई, वो जज्बा हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो लाना चाहता है रोज़े की मदद से। और इसके लिए बड़ा अहम जरिया कि उन भाइयों का एहसास करके उन पर जो है वो हम खर्च करें। उन पर जो हम खर्च करेंगे उससे यकीन कीजिए कि हमारे माल में कोई कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा। क्यों? वो रब वो वादा कर रहा है, वो कह रहा है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। तर्जुमा जिसका ये है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। दोस्तों और भाइयों,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना तो वो उस पर जुल्म करता है और ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। और जो अपने भाई की हाजत पूरी करेगा अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मेरे भाइयों और दोस्तों रमज़ान में ये हुआ करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी रावी मिशकात में हदीस आती है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत के लिहाज से तेज आंधी की मानी हो जाया कि हम मेरे भाइयों कोशिश करें इस रमज़ान के अंदर यहाँ से हम तहैया करें और कोशिश करें कि हम अपने उन नादार भाइयों और बहनों की मदद करें। हम ढूंढेंगे, हम अपने करीब वालों में ढूंढेंगे, हम अपने दोस्तों में ढूंढेंगे, हम अजीजों में ढूंढेंगे, हम रिश्तेदारों में ढूंढेंगे, हम अपने महल्ले वालों में ढूंढेंगे, हम अपने अहले वतन में ढूंढेंगे, जहां मोहम्मद मुस्लिमा के लोगों को ढूंढेंगे कि जहां कोई जरूरतमंद नजर आएगा हम उसकी मदद करेंगे। वो जज्बा अपने अंदर उभारे, जो तरबियत के अमल से हम गुजर रहे हैं उसका कोई फायदा होना चाहिए, उस पर कोई अमल होना चाहिए। आज बड़े आराम से हम कह देते हैं, जब किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो हमारी जुबान रुकती नहीं है कि जब तक हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कह देते। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मतलब कि अल्लाह उनसे राजी हो। क्यों कहते हैं हम ये मेरे दोस्तों और भाइयों? उन्होंने अमल से अपनी वो चीजें साबित करके दिखाई। सिर्फ एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वो किरदार देखें कि घर में कोई बकरी जो है वो तोहफतन आती है या घर में ज़िबह की जाती है और घर वालों से पूछते हैं कि हाँ भाई ये तुमने तकसीम कर दी लोगों में, तो फरमाया गया कि हाँ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने वो पूरा गोश्त बकरी का जो है वो ज़िबह कर वो हमने तकसीम कर दिया और सिर्फ एक दस्ती बची है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त जो है पसंद था। तो आपके क्या कलमात थे कि नहीं बात ये एक्चुअली ये तो हमारा खर्च है, बचा तो वो है जो आगे जाएगा। और जिस माल के लिए में और रात और दिन में और आप जो है वो तड़पते रहते हैं, तगदो करते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं, मुझसे निकलता नहीं है। जब किसी गरीब की जरूरत हमारे सामने आती है तो हमारे 10,000 काम निकल आते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों इसकी लालच यकीन कीजिएगा कभी खत्म नहीं होगी जब तक हमें जमीन की गोद नहीं मिल जाएगी। क्यों कि मेरे नबी बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया और वो हक है, पत्थर की लकीर है कि आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को अगर माल की 2 वादियां भर कर दे दे तो वो उस पर बस नहीं करेगा बल्कि वो तीसरी की तमन्ना करेगा। तो ये लालच मेरे दोस्तों और भाइयों कभी खत्म नहीं होगी। वो सहाबा कि जिनका नाम आते ही हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उनकी क्या कैफियत थी कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है और कैफियत जो है तब मदीने में वो कहत की कैफियत है। और ऐसे में जो ताजिर बिरादरी है वो इंतजार कर रही है कि काफिला आए और हम जो है वो उनसे जो है माल खरीदे और महंगे दामों यहाँ फरोख्त करें। उसको देखते हैं कि इंतजार के बाद शहर के बाद से एक धूल उड़ती हुई नजर आई उन्हें। वो भागे और जाके जो है उसकी बागे पकड़ ली ऊँटों की और कहा कि हाँ भी कितने में बेचते हो? कहा कि तुम क्या लगाते हो? इसका जो दाम उन ताजिरों ने लगाए वो उस वक्त की मार्केट रेट से ज्यादा थे। क्यों कि वो उस लालच में थे कि उसके जरिए वो जो है इन नादार और मिस्कीनों से वो कमाएंगे। क्यों? ये भूख से तड़प रहे हैं, लिहाजा ये हमें मांगी कीमत देंगे। तो कहा जो कीमत उन्होंने लगाई तो ताजिर आने वाला ताजिर ने कहा कि मैं इससे ज्यादा मैं उसको बेच चुका हूँ। उन ताजिरों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि अच्छा इसका डबल हम तुम्हें देते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इससे भी ज्यादा बेच चुका। उन्होंने कहा जी हम ट्रिपल देते हैं। कहा जी इससे भी ज्यादा हम बेच चुके। अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई कैफियत क्या है कि ये तो माल जो ट्रिपल में हमने जो है लगा दी, 3 गुना हमने इसकी कीमत लगा दी हमने और 3 गुना कीमत के अंदर ये हमें माल नहीं दे रहा, इससे ज्यादा कौन खरीदेगा? क्योंकि लोगों में इस्तात ही नहीं है, लोग दे ही नहीं पाएंगे इतना पैसा। तो उसको कहा मैं बताओ तो किस ताजिर को तुमने बेचा? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ भेज दिया, जाओ उस माल को पूरे मदीने में लोगों में तकसीम कर दो। ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का आधा माल ले आए थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का सारा माल और असबाब ले आए थे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से पूछा कि क्या क्या लेकर आए?
तो आपने कहा से कि ये माल से लदे हुए ऊँट हैं, ये पेशे खिदमत है। कहा कुछ और, कहा जी मैं इतना ही और देता हूँ। कहा कुछ और, कहा जी इतना ही और देता हूँ। कहा कुछ और, तो कहा जी इतना ही और देता हूँ। तशरीफ आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे दो उस्मान को कि आज के बाद इस कुर्रे जमीन पर ये जो करे जन्नत अल्लाह ताला ने इसके लिए वाजिब कर दिए। दोस्तों और भाइयों, इस तरह का अजर, इस तरह का ऐलान किसी और के लिए नहीं किया गया, ये माल खर्च करने वाले के लिए वो ऐलान किया गया। और फिर उसी में अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, जो कि बड़े मुखय्यर माने जाते थे। जब वो मालो असबाब लेकर आए, उनसे पूछा गया कि अब अब्दुल्ला क्या लेकर आए और कितना लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुझे पता है कि मैं क्या लेके आया, ये जरूर जवाब से भरी हुई थैलियां हैं ये, लेकिन कितना लाया ये मुझे नहीं पता। क्यों? कि मेरे रब ने आज तक मुझे गिनकर नहीं दिया, मैं उसे गिनकर करूं। ऐसे वो खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं मिल गए। और मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला वो क्वांटिटी, वो तादाद माल की नहीं देखता, बल्कि वो जज्बा देखता है कि जज्बे से वो माल दिया जा रहा है। इसी मजमे के अंदर अबू अकील भी मौजूद थे, जो चुपचाप मजमे से निकल गए और बड़े अफसरदा थे, उनके पास देने के लिए था कुछ नहीं था, एक सिर्फ जज्बा था जो वो दे सकते थे। वो गए और एक यहूदी से कहा कि मुझे जो है काम दिया जाए ताकि मैं कुछ मजदूरी हासिल कर सकूं। उसने कहा जी मेरे खेतों को पानी दो। कुछ रिवायतों में आता है दिन में और कुछ रिवायतों में आता है पूरी रात। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा जब तुम ये मुकम्मल करोगे काम तो तुम्हें एक साथ दूंगा। और मेरे दोस्तों और भाइयों, वो वक्त वो नहीं था कि एक दिन बटन दबाया और ट्यूबवेल से पानी जारी होना शुरू हो गया, नहीं, बल्कि आज भी हमें पता है, वहां जाकर देखें तो कैसे संगलाख पहाड़ है उस मदीने के अंदर, और जनाब कैसी जमीन है, कितना नीचे जाकर डीप में वो पानी आता है। तो वहां वो डोल से पानी सारी रात खींचते रहे और उसको खेत को सैराब करते रहे। सुबह जब उन्हें वो एक साथ खजूरें मिली, दोनों हाथों में ली, घर पर आए, आधी खजूरें बच्चों को दी और आधी खिदमत अकबर में लेकर पेश कर दी। और शर्मिंदा है, नजरें झुकी हुई हैं, ऐसा शर्मिंदगी है। और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है जो कुल सरमाया है मेरा कि क्यों सारी रात मजदूरी की और आदि में अपने घर देकर आ गया, क्योंकि घर पर 2 दिन से फाका था और बच्चों का तरसना मुझे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि तड़पना भूख से फाके से मुझे देखा नहीं जा रहा था। आदि वहां से आया, आदि यहाँ पेश कर दी, मुनाफिकीन नारा लगाते हैं, देखो जी रोम को फतह करने जा रहे हैं इन खजूरों से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं और कहते हैं पूरे माल को फैला दो, हमारा कैपिटल, हमारा सरमाया, हमारा रासुल माल तो ये है। उस रब को उस क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। वही मैंने सबसे पहली बात कही कि अपने नियत को खालिस कर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो नियतों को देखता है। तकवा हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नियत को देखता है। तो दोस्तों और भाइयों, हम इस रमजान के अंदर तहैया करें कि हम यतीमों की सरपरस्ती करेंगे। जिन यतीमों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारे पास नहीं है, तो जो शख्स सिर्फ फर्द मोहब्बत से उसे सर पर हाथ रख देगा तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देगा, और इतने ही उसके गुनाह भी अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बशारत नहीं दी। आप सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल जन्नत में किस मकाम पर होंगे, आपने किसी को बशारत नहीं दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। सिर्फ 2 अफराद ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि वो उसके साथ रहेंगे। वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो एक सहाबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहा करते थे, आधी रात को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उठ जाया करते थे तो वो लोटा जो है उसके लिए पेश कर दिया करते थे। उनकी कैफियत ये थी, वही दरवाजे से लगे बैठे रहा करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और कहा, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। कहा कुछ और मांग लो? कहा जी मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। कहा कुछ और मांग लो? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। दोस्तों और भाइयों, अगर आज का कोई होता कहता कि जाओ जन्नत में तुम उनमें साथ रहेंगे और परवाना जारी कर देता, लेकिन मेरे नबी मोहतरम ने क्या कहा उनको कि अच्छा तो फिर ऐसा है सजदों से मेरी मदद करते रहो, लेकिन गारंटी नहीं दी।
लेकिन हाँ, दो अफराद ऐसे हैं जिनको गारंटी दी। एक उसको, उस शख्स को जिसको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई और उसने उनकी परवरिश की, बेटे में और उस बेटी में कोई फर्क नहीं किया, और वो बेटी उसको अपने घर की हो गई, जवान हो गई। एक उसको फरमाया कि कल वो और मैं क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं जो करीब है, इतना करीब होंगे। और दूसरा फरमाया कि वो शख्स जो किसी यतीम की किफालत करे, उसकी परवरिश करे, तो कल वो और मैं जन्नत में वो ऐसे होंगे, यानी इतने करीब। ये दो अफराद हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है खुशखबरी अता फरमाई। तो दोस्तों और भाइयों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाले बन जाएं, जन्नत में वो मकाम हासिल करने वाले बन जाएं। हम वो कोशिश करें कि इस रमजान मुबारक से हम अपने अंदर ये तब्दीली लाएंगे, जो मुझे अता फरमाया वो मेरा नहीं है, मेरे रब ने मुझे अता फरमाया वो मेरा नहीं है, मेरे रब का है। तो लिहाजा ये हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। और मेरे दोस्तों और भाइयों, इसमें बड़ा ख्याल रखें कि अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, उनका खास ख्याल रखें। अक्सर हमारे यहाँ देखते हैं कि अजीजों में, रिश्तेदारों में हमारे यहाँ जो कता रहनी होती है, उसमें जो है वो आगे बढ़कर देने वाले बने। ये ना देखें कि मेरी इससे रंजिश है या ये मुझसे नाराज है या इसने ज्यादती करिए, आगे बढ़े, पहल आप करें, अजर वो रब अता फरमाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो वाक़या बड़ा मशहूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तहमत लगाई गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो है अपने किसी अजीज की जो किफालत किया करते थे, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो आयत नाज़िल फरमा दी जिसमें उनको बरी कर दिया गया और हकीकत बता दी गई, तो फिर क्या था कि आपने कहा कि अब मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। क्यों? कि ये उस प्रोपेगेंडा में शामिल था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये कि तुम अगर अपने लिए देते थे तो रोक लो, लेकिन अगर उस रब के लिए देते थे तो उस अमल को जारी रखो। तो क्या किया था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अपने उस वजीफे को उनके कहा था मैं आपको डबल दिया। तो हमारी कैफियत दोस्तों और भाइयों वो ये होनी चाहिए, रमजान में अक्सर भाई ज़कात निकालने से ज़कात निकालने का एहतमाम करें, क्योंकि एक फर्ज जो है उसका 70 गुना जो वो अजर जो है यहाँ अता फरमाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों और भाइयों बड़ी अहम चीज़ वो ये कि अपने तारीख को ना भूलें। याद रखिए कि वो कौमें कभी तबाह नहीं होती जो अपने रोशन माज़ी को हर वक्त याद आती हैं और उससे सबक हासिल करती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा जिस जबूहाली का शिकार है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता अपनी तारीख की जानिब पलट जाना है और उसी तरह जद्दोजहद करना है कि जिस तरह हमारे इस्लाफ ने माज़ी में अपना तन, मन, धन कुर्बान करके की। रमज़ान मुबारक इस लिहाज से भी खास लगता है कि इसमें हमारे वो वाक़यात मौजूद हैं जो आज सुनहरे उरूफ से तारीख में जो है वो सब और ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला वो इसी तरह लिखे रहेंगे, क्योंकि ये सब मुसलमानों का किसी न किसी तरह नुक्ता आगाज है। इसमें उनको याद भी रखें, उनको मनाने का खुसूसी एहतमाम करें। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इन अय्याम को किस जज्बे के साथ, किस रूह के साथ, किस अंदाज में आप मनाएं, किस अंदाज में अपने बच्चों में आप जो है ये डालें, किस अंदाज में दोस्तों अजीजों में उनको बताएं, किस अंदाज में ये दिन जो है वो भूलने ना पाएं और हमें अपने तारीख याद रहे। नंबर 1 सबसे पहले 10 रमज़ान मुबारक जिसमें यौम बाबुल इस्लाम है। वो बाबुल इस्लाम जिस वतन में हम रहते हैं, जहाँ पर इस्लाम पहुंचा, वो 10 रमजान था। और 17 रमजान मुबारक यौम फुरकान, यौम बदर, एक टर्निंग पॉइंट जिसके जरिए आज इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है। यौम बदर, यौम फुरकान, 17 रमजान मुबारक वो है, उसका एहतमाम करें। 21 रमजान मुबारक यौम फतह मक्का, इस दिन सारे दरवाजे जो है वो हमारे वो खुल गए, वो काबे की चाबियां जो है वो हमारे हाथ में आ गई। 21 रमजान मुबारक वो है। 27 रमजान मुबारक यौम नुज़ूल कुरान। और एक और खास बात कि जिसको हम भुला बैठे, जिस मकसद को हम छोड़ बैठे, वो है यौम आज़ादी पाकिस्तान। दोस्तों और भाइयों, इस रमजान से एक और सबक जो हमें मिलता है, जिसकी ट्रेनिंग हमें दी जा रही है, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हम कोशिश करें कि इस रमजान मुबारक से फरीज़ा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उसको जो है उन लोगों तक जो है उसको अदायगी करें, नेकी का हुक्म करें और बुराइयों से हम रोकें। क्यों कि इस रमजान मुबारक में
देखिए बड़ी वाजिब ट्रेनिंग दी जा रही है। नेकी का हुक्म करना दोस्तों और भाई बहुत आसान है। किसी को हम कहते हैं भाई नमाज पढ़ने चलो, बड़ा आसान है। किसी को हम कहते हैं ना फला बुराई ना ये फला काम कर लो, बड़ा आसान है। लेकिन अगर किसी को हम ये कहें कोई फर्द गलत काम कर रहा है उसको रोकें, तो ये एक बड़ा मुश्किल फेल है। ये बड़ा मुश्किल फेल है। किसी कोई रिश्वत देने वाला हो, उसे हम कहें तुम रिश्वत ना लो, मैं देखता हूँ कि उसका क्या रहता है। कोई सूद ले रहा हो उसको मना करें, आप देखें कितने दलाइल दे देगा। कोई नाचने गाने वाला हो उसको मना करें, आप देखें किस अंदाज में वो आपको जो है वो आप उसका रवैया आपके साथ जो क्या हो जाएगा। लेकिन इस रमजान में वो तरबियत दी जा रही है कि हम जो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले हों। हम देखते हैं कि बाहर जाएं, रोजे का रमजान की हालत हो, रोजे के दिन हो, और हम देखते हैं वहां पर अगर कोई फर्द बाहर जो है वो खुलेआम खा भी रहा है, तो हम जाते जो उसको दो सुनाते हैं, कोई दूसरा बंदा आता है वो भी सुनाता, तीसरा आता है वो भी चौथी, सब मिलते जाते हैं, सब उसको जो है वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है कि रमजान के दिन तुम खा रहे हो और पी रहे हो। गोया वो जज्बा है, हम देख रहे हैं कि गलत काम कर रहा है, उस काम पर उसको टोक रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं और उसको हम शर्मिंदा कर रहे हैं। तो यही कैफियत हमारी जो है वो रमजान के अलावा हमारे तरफ में चाहिए। इस रमजान से उस काम को हम शुरू कर दें। और उसके बाद आखिरी बात दोस्तों और भाई ये कुरान से ताल्लुक को मजबूत कर दें। क्यों कि जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की वो क्या थी, शाहरुर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें रमजान वो महीना है कि जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। इसकी सारी बरकतें, इसकी खैर बरकतें वो रोजे की वजह से नहीं है, बल्कि रमजान की सारी खैर बरकतें जो है वो कुरान के नुज़ूल की वजह से। एक और बात बताते चलूं, तौरात के रमजान में नाजिल हुई थी। एक और बताते चलूं कि आपकी इंजील जो है वो भी रमजान मुबारक में ही नाजिल हुई थी। ये कुरान की सालगिरह का महीना है, कुरान से ताल्लुक को मजबूत बनाने का महीना है। रमजान की सारी शान अज़मत इसी कुरान से, इससे ताल्लुक कैसे मजबूत हो, इसको मुख्तसरन ये कि हम कुरान की तिलावत करें। क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। और फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम जो एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग और मीम अलग। इस तरह कोई फर्द अगर अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती है। दोस्तों और भाइयों, उसके बाद दूसरा काम तहफ़्फ़ुज़ कुरान, कुरान को याद करें। हम इस रमजान में तहैया करें कि हम रोज की एक आयत जो है वो हिफ्ज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि रमजान के आखिर तक हमारी 30 आयत हो चुकी हैं। और इस सिलसिले को अगर जारी रखें तो अगले हम देखेंगे कि रमजान तक 365 आयत हो जाएंगी। और जब मेरे दोस्तों और भाइयों 3 आयत हमें याद हो जाएं तो उन्हें नमाज में पढ़ना शुरू कर दें ताकि उसको भूलें नहीं। क्यों कि जिस तेजी के साथ ये कुरान याद होता है, इसी तेजी के साथ अगर उसकी हिफाजत न करें तो भूल भी जाया जाता है। और इसको क्यों याद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत इंसान के लिए कल जन्नत का फैसला हो जाएगा तो कुरान की बेस पर उसको कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो जितने दर्जात आपके ऊपर चाहिए इतना कुरान आप हिफ्ज़ कर लें। और दोस्तों उसके बाद फहम, उस कुरान का फहम हासिल करें, उस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, उस कुरान को तफसीर के साथ पढ़ें, उस कुरान को अपने अंदर जज्ब कर लें। क्यों कि अगर मुझे आज किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और वो किसी और जुबान में हो, मैं जब तक सुकून से नहीं बैठता, जब तक सारी उसके अंदराजात मुझे पता ना चल जाए, मुझे ना पता चल जाए कि क्या उसमें मुझे फैसिलिटीज दी जा रही है, मुझे पता ना चल जाएगा उसमें क्या जो है मुझे तनख्वाह दी जा रही है और क्या क्या दिया जा रहा है, जब तक मुझे सब कुछ मालूम ना हो मैं सुकून से नहीं बैठता। ये कुरान दोस्तों और भाइयों ये हिदायतनामा है। कुरान ने खुद कहा, अल्लाह ताला ने खुद कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये तो हिदायत है, लेकिन हिदायत को मैंने और आपने छोड़ दिया। आज मैं और आप भटकते फिर रहे हैं। ये हिदायत कैसे आया इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, इसको फहम हासिल नहीं करेंगे दोस्तों भाइयों हमें हिदायत नहीं मिलेगी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के अंदर एक फकीह थे और आप फरमाते हैं कि सूरह बकरा आपने 8 साल में मुकम्मल की। जब दरियाफ्त किया गया कि इब्न उमर ये किस तरह, तो फरमाया कि मैं तरीक़ाकार मेरा ये था कि मैं एक आयत पढ़ता था, उसको समझता था, उसका फहम हासिल करता था, फिर उस पर अमल करता था और जब तक अमल नहीं कर लेता था मैं आगे नहीं बढ़ा था।
तो इस तरह सिर्फ सूरह बकरा पर अमल करने में, पढ़ने में मुझे जो है 8 साल लगे। तो लिहाजा कुरान का फहम हासिल करें और उसके बाद इस पर अमल करें। क्यों कि जब फहम हमने हासिल कर लिया तो अगला तकाजा क्या है, उस कुरान पर अमल का है। अमल के बगैर कोई काम नहीं बनता। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी वो इसी से बनेगी दोस्तों और भाइयों। और फिर उसके बाद इस कुरान की तालीम को आम करें और इस रमजान में एक नई चेंज अपने अंदर लेकर आए और ये तहैया करें कि मैं इस रमजान से किसी भी एक भाई को जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता उसको कुरान पढ़ना सीखूंगा। अगर ये कैफियत आपके घर में है, आपके औलाद में है, आपकी बीवी में है और किसी में है, इस काम को वहां से शुरू करें और ये तहैया करें कि इस रमजान से मैं एक फर्द को कुरान की तालीम दूंगा, कुरान पढ़ना सिखाऊंगा और इससे आगे अगर मुझे आता है मैं तर्जुमा सिखाऊंगा। जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई उस कुरान की तालीम को आम करें। क्यों कि वो है ना, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करदा हदीस, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए, उसके बाद इस कुरान की दावत को आम करें। ये कुरान तो मेरे भाइयों और दोस्तों नाफिज होने के लिए आया है। लिहाजा इसके अंदर जो रूल्स बताए गए, इसमें जो कानून बताए गए, जो कवानीन बताए गए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हैं। उनके निफाज का एहतमाम करें। क्यों कि अगर हमने उनका निफाज नहीं किया तो हम इसी तरह जो भटकते रहेंगे जिस तरह आज भटक रहे हैं। और निज़ाम जो है बकौल सैयद नूर हसन के निज़ाम जो है दरअसल वही इंसान का खुदा है। वो अपने आप पर चलने पर लोगों को मजबूर कर देता है कि जैसे हम मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में हम राइट हैंड ड्राइव चल रही है, कल हुकूमत जो है वो ऐलान कर दे ये लेफ्ट हैंड ड्राइव होगी, उल्टे हाथ से गाड़ियाँ चलेंगी, तो लोग जो है वो सारे जो है बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, लेकिन वो चलाने पर मजबूर होंगे। इसी तरह मिसाल उसको छोड़ दें, एक सिग्नल की मिसाल ले लें, एक इशारे की मिसाल ले लें कि उस इशारे की जब लाल लाइट होती है, कोई जानदार नहीं है वो, लेकिन निजाम की ताकत है कि देखें जैसे लाल लाइट होती है सारी गाड़ियां जो है वो रुक जाती हैं और जो ही वो लाइट हरी होती है और सारी गाड़ियां जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों और भाइयों, उस निजाम के लिए जद्दोजहद करनी है, उस दावत को आम करना है। ये निजाम हम अच्छा कहते रहे लेकिन इसके लिए कोई जद्दोजहद ना करें, हाँ सब अच्छा है तो ये कभी नाकाम होने वाला नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि हमारे महल्ले के पानी की लाइनें जो है दो आकर गंदी लाइनें आपस में मिल जाए, एक पीने का साफ पानी की लाइन और एक गटर की लाइन मिल जाए आपस में, तो क्या होगा, घर में बदबूदार पानी आना शुरू हो जाएगा। और वो लाइन जब तक हम अलग-अलग नहीं कर देंगे जब तक जो है वो पानी वहां साफ नहीं आएगा। लिहाजा ये काम सिर्फ दुआओं और तमन्नाओं से होने वाला नहीं, बल्कि इस काम को करने के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी। इस रमजान से अहद करें कि हम ये जद्दोजहद करेंगे। और एक बड़ा अहम बात कि हम अपने घर वालों के साथ बैठकर कुरान की तालीम को आम करें। इसके लिए बड़ा अच्छा वक्त है रमजान में, इफ्तार से पहले 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले हम बैठ जाएं, बच्चों के साथ बैठकर हम जो है वो तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ कुरान पाक को पढ़ें और हम देखेंगे एक तब्दीली हमारे अंदर आएगी। तो आइए दोस्तों और भाइयों, हम अहद करें कि जो बात हमने कही आज उनको हम किस तरह पूरा करेंगे, उनकी तलखीस मैं आपके सामने रख दूं कि इस रमजान में हम ये अहद करें, इस रमजान से अपना वतीरा बना लेंगे, इस रमजान में किसी भी नमाज में तकबीर उला फौत नहीं होने देंगे। नंबर 2, रमजान चार्ट बनाकर अपनी कमजोरियों का इजाला करेंगे। नंबर 3, रमजान के हर रोज हस्ब तौफीक, हर रोज हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करेंगे, चाहे वो 25 हलाले ही क्यों ना हो, 25 पैसे ही क्यों ना हो। और हम तहज्जुद की अदायगी को अपना शार बनाएंगे। उसके अलावा कुल वक्त की नहीं तो जुज़ वक्त की इत्तिकाफ की कोशिश करेंगे। किसी एक फर्द को हम कुरान पढ़ाना सिखाएंगे, कुरान का तर्जुमा और तफसीर पाबंदी से पढ़ने का आगाज इस रमजान से हम करेंगे। अगर फैमिली है तो बच्चों के साथ कुरान तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने का एहतमाम करेंगे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा इस्लामी रूह के साथ अंजाम देने की सही करेंगे और हर काम में इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देंगे और सबसे बढ़कर दावत इल्लल्लाह का फरीज़ा अंजाम देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम सही और जद्दोजहद को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।